भारतीय जनता पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। 48 उम्मीदवारों में कई पुराने नेताओं का नाम कट गया। कई नए चेहरे इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। वो 48 नाम कौन कौन है, हमारे सहयोगी अभिनंदन आपको बताएंगे। मगर उससे पहले एनडीए ने फॉर्मूला सेट किया। सीट शेयरिंग एनडीए खेमे में पूरा हो गया। 101 सीटों पर बीजेपी, 101 पर जेडीयू और 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। 6 सीटें मांझी को और 6 सीटें कुशवाहा को मिली। मगर इन सब के बीच बीजेपी के वो 48 उम्मीदवार कौन है अभिनंदन, आज वीडियो में बताइए। और बताइए एक एक करके उन तमाम चेहरों के नाम जिनकी तैयारी बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़वाने के लिए कर रही है। देखिए, नाम बताने के पहले एक और बात बताना चाहता हूं जी। अभी आप जानते ही होंगे, लगभग सोशल मीडिया पे चर्चा थी। कल नीतीश कुमार बहुत नाराज थे। नाराज इसलिए थे कि लोजपा, जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा रामविलास, उनको कई सीटें ऐसे दे दी गई हैं जहां से जेडीयू पूरा दावेदारी करती है। और जेडीयू की वो सीट है, जैसे रत्नेश सदा है मंत्री बिहार सरकार में, तो उनकी भी सोनबरसा चिराग पासवान ने, तो उससे नीतीश कुमार काफी नाराज थे। और चर्चा ये भी हो रही थी कि हो सकता है कि बीजेपी, जो मांझी और कुशवाहा नाराज हैं, उनको अपने खाते से एक एक सीट दे दे। यानी ये भी बीच में चर्चा उठ गई थी, काफी तेज हो रही थी चर्चा और काफी मतलब मुद्दा बना हुआ था कि हो सकता है भाजपा जो है वो 2.5 अंक में आ जाए, मतलब 2 अंकों में सिमट कर आ जाए उनकी सीटों की संख्या। लेकिन अभी सम्राट चौधरी और चिराग पासवान जैसे कई बड़े नेताओं के बयान आए हैं, संजय झा का भी बयान आया है कि सीट शेयरिंग तय हो गया है और हम लोग उम्मीदवारों की जो सूची तैयार कर रहे थे उसके अंतिम दौर में थे और जल्द ही उम्मीदवारों की भी घोषणा कर देंगे। और ऐसे में कुछ संभावित उम्मीदवार की सूची आई है भाजपा की, जो हम बताना चाहते हैं। इसमें तो नंदकिशोर यादव का भी टिकट कट गया। हाँ, नंदकिशोर यादव का भी टिकट कट रहा है। मतलब हाँ, मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा है जिसमें पटना की मेयर सीता साहू के बेटे पटना साहिब से नामांकन 16 तारीख को करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि उनको भी टिकट मिल सकती है। नहीं, उनकी तो अभी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन नंदकिशोर यादव का टिकट कटने की चर्चा काफी तेजी से बीजेपी खेमे में चल रही है। और नंदकिशोर यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, नंदकिशोर यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी बोल रही है कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आराम कीजिए, या कुछ राज्यसभा या कहीं भी भेजा जा सकता है। लेकिन अभी उनका टिकट कटने का मतलब पूरा चांस है। चलिए नाम बताते हैं। कुछ नाम है जो बताना चाहता हूं। 48 नाम मैं बता देता हूं। सिद्धार्थ सौरभ हैं, जो विक्रम विधानसभा से उनको टिकट मिल रहा है। सिद्धार्थ सौरभ। संगीता कुमारी हैं, जिनको मोहनिया से टिकट मिल रहा है बीजेपी से। पवन जायसवाल हैं, जिनको ढाका से टिकट मिलने का चांस है। मोतीलाल प्रसाद हैं, जिनको रीगा विधानसभा सीट से टिकट मिल रहा है। आपका अनिल कुमार हैं, जिनको बथनाहा से टिकट मिल रहा है। सुनील कुमार पिंटू जो है, जो सीतामढ़ी से, जिनको टिकट मिला, कल ही उन्होंने ज्वाइन किया है और उनको टिकट भी मिल गया सीतामढ़ी से। विनोद नारायण झा हैं, जिनको बेनीपट्टी से टिकट मिल रहा है। अरुण शंकर प्रसाद हैं, जिनको खजौली से टिकट मिल रहा है। हरिभूषण ठाकुर को बिस्फी से। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को मिल रहा है, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको भी मिल रहा है। नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर से, जो सुशांत सिंह राजपूत के भाई लगते हैं, चचेरे भाई, तो उनको भी टिकट मिल रहा है। विद्यासागर को फारबिसगंज से टिकट मिल रहा है। विजय कुमार मंडल हैं, जिनको सिकटी विधानसभा से टिकट मिल रहा है। कृष्ण कुमार ऋषि हैं, जिनको बनमनखी विधानसभा से टिकट मिल रहा है। विजय कुमार खेमका को पूर्णिया से। तारकिशोर प्रसाद को कटिहार। तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है। कविता देवी को कोढ़ा विधानसभा। आलोक रंजन झा को सहरसा विधानसभा से। बौराम सुजीत कुमार सिंह को गौड़ा। संजय सरावगी, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनको दरभंगा से टिकट मिल रहा है। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उसमें इनको मंत्री बनाया गया था, संजय सरावगी को, तो इनको भी टिकट दरभंगा से मिल रहा है। जीवेश मिश्रा को जाले विधानसभा सीट से मिल रहा है, ये भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। विनय बिहारी को लौरिया, इनका बीच में बहुत चर्चा हो रही थी कि विनय बिहारी का लगभग टिकट कटने वाला है, कट गया है, लेकिन अभी जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आई है उसमें विनय बिहारी को टिकट मिलने का
टिकट संभावना मिलने की चर्चा है, संभावना है, तो इनको मिल सकता है। हालांकि इस पे अभी हम लोग 100% मुहर नहीं लगा रहे हैं, संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है उसको हम लोग बता रहे हैं। आपके राणा रणधीर हैं, इनको मधुबन विधानसभा सीट से टिकट मिल रहा है। लालबाबू प्रसाद गुप्ता को चिरैया से मिल रहा है। अरुण कुमार सिंह को बरूराज से, अशोक कुमार सिंह को पारू विधानसभा से मिल रहा है। राजकुमार सिंह को साहेबगंज विधानसभा से, राम प्रवेश राय हैं उनको बरौली से, और सबसे दिलचस्प बात है कि मंगल पांडे को भी अब की चुनाव लड़ा रही है भाजपा और इनको सिवान से टिकट मिलने की संभावना है। चलिए, तो मंगल पांडे इस बार चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के हैं, वो काफी ज्यादा आरोप लगा रहे थे कि मंगल पांडे, कई खुलासे प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, औकात है तो चुनाव लड़के दिखाएं। भाजपा अब के उनको मैदान में उतार रही है। चलिए, और सिवान विधानसभा सीट से हो सके तो मंगल पांडे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हाँ। चलिए, अब देवेश कांत सिंह को गोड़िया कोठी से मिल रहा है। जनक सिंह को टिकट अब की मिल रहा है। जनक सिंह तरैया विधानसभा से विधायक हैं और इनके टिकट कटने की संभावना थी, क्योंकि हम लोग इलेक्शन एक्सप्रेस में तरैया विधानसभा कवर कर रहे थे जो सारण जिला अंतर्गत आता है। तो सारण जिला के तरैया में हम लोग कवर कर रहे थे, तो ग्राउंड पे काफी नाराजगी थी जनक सिंह विधायक जी के खिलाफ। हाँ जी, लोग भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगा रहे थे। हर अंचल कार्यालय है या कोई कुछ भी है, जो भी सरकारी कार्यालय है, वहाँ इनका पैसा बाधा हुआ है। और ऐसा लोग बोलते हैं कि विधायक पिताजी हैं और बेटे ठेकेदार हैं, तो ये बहुत बड़ा आरोप है जनक सिंह पे। उसके बाद भी भाजपा की जो अभी संभावित लिस्ट आई है उसमें इनको टिकट देते नजर आ रही है बीजेपी। तो कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से, जो बिहार सरकार के मंत्री, हाँ, जो आईटी और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में से एक भी है। हाँ, और राजीव प्रताप रूढ़ी के चहेते, बिल्कुल, जो सांसद है बीजेपी में, लेकिन नीतीश कुमार से इनका संबंध जो है वो पुराना रहा। राजीव प्रताप रूढ़ी जहाँ भी आप देखते होंगे सारण में, वहाँ पे कृष्ण कुमार मंटू जरूर रहते हैं, मौजूदगी नजर आती है। तो ये भी एक हैं। लखेंद्र कुमार रोशन को पातेपुर विधानसभा से टिकट मिल रहा है। राजेश कुमार सिंह मोहिदुद्दी नगर से इनको टिकट मिल रहा है। वीरेंद्र कुमार को रोसड़ा विधानसभा से टिकट मिल रहा है। कुमार शैलेंद्र को बिहपुर से, राम नारायण मंडल को बांका से टिकट दिया जा रहा है। विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चुनाव लड़ना है और लखीसराय विधानसभा सीट से उनको टिकट मिल रहा है। संजीव चौरसिया दीघा, पटना में जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है, तो उससे संजीव चौरसिया चुनाव लड़ेंगे। नितिन नवीन जो मंत्री हैं, बांकीपुर विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म है। श्रेयसी सिंह जो ओलंपिक भी खेली हुई है, श्रेयसी सिंह जमुई से हैं, तो और काफ़ी चर्चित विधायक हैं बिहार के जी। तो इनको जमुई से टिकट लगभग इनका कंफर्म है, इनको टिकट मिल रहा है। निक्की हेब्रम है कटोरिया विधानसभा सीट से। प्रमोद कुमार को मोतिहारी से टिकट मिल रहा है। कर्णजीत सिंह को दरौंदा से टिकट मिल रहा है। निशा सिंह को प्राणपुर से, कुसुम देवी को गोपालगंज से, वीरेंद्र सिंह को वाजिरगंज से। ये 48 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट है जो बीजेपी खेमे में चर्चा हो रही है कि इनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। तो ये हम लोगों ने लिस्ट बताया है संभावित बीजेपी उम्मीदवारों की। बिल्कुल, ये संभावित उम्मीदवार है अभिनंदन। 48 नेताओं की लिस्ट अंदर खाने में खबर है कि बीजेपी ने तैयार की है। आज शाम या कल तक इन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कर लिया जाएगा। और कई पुराने चेहरे हैं, कई पुराने चेहरों का पत्ता इस बार साफ होने वाला है। बिहार सरकार के कई मंत्रियों को इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। तो तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। हाजिर होंगे आपके बीच एक और नई खबर के साथ, एक और अंदर खाने की खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।